गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अपन जो 12th क्लास की जो राजनीति विज्ञान है उसके अंदर जो पार्ट सेकंड है वो हमारा चल रहा था। पार्ट सेकंड के अंदर भी जो सेकंड इकाई है अपनी उसके अंदर अपना चल रहा था स्थानीय स्वशासन और राज्य प्रशासन या राज्य प्रशासन और स्थानीय स्वशासन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर अपना राज्य प्रशासन पहले चल रहा था। राज्य प्रशासन की हमने विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसकी पृष्ठभूमि की अपने जानकारी प्राप्त की और इसी के साथ में अपन जो राज्य प्रशासन के अंदर राज्यपाल की क्या भूमिका है ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो हमारा जो लेसन है वो है अध्याय 4। अध्याय है हमारा चौथा चल रहा था और अध्याय का जो हमारा लेसन का जो नाम है राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन। इस प्रकार से इसमें दो टॉपिक है, एक तो राज्य स्तरीय राज्य का प्रशासन और एक स्थानीय स्तर का प्रशासन। हमारा पहला टॉपिक हमारा चल रहा था राज्य स्तरीय शासन। इसके बारे में हमने पृष्ठभूमि की के अंतर्गत हमने जानकारी प्राप्त की कि राज्य प्रशासन के अंदर राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की और वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद में राज्य प्रशासन की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। फिर इसके उपरांत हमने जो राज्य प्रशासन के अंदर राज्यपाल की जो मेन महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या योग्यता, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की। आज अपन चर्चा करेंगे राज्य प्रशासन के अंदर राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल कौन कौन से कार्य संपादित करता है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हमने ये चर्चा इसके जो मूल बातें हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि राज्य के अंदर संवैधानिक अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक जो शासक होता है वो मुख्यमंत्री होता है। और जिस प्रकार से संघ के अंदर भी राष्ट्रपति की जो नाम मात्र की भूमिका होती है वो कार्यपालिका का जो वैधानिक अध्यक्ष होता है, जिस प्रकार से राज्य के अंदर राज्यपाल होता है। तो देखिए, राज्य में जो राज्यपाल है वो संवैधानिक अध्यक्ष है और राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति होती है, कैसी स्थिति, जो केंद्र के अंदर जो राष्ट्रपति की स्थिति होती है वो सेम स्थिति किसकी पाई जाती है, राज्य के अंदर राज्यपाल की पाई जाती है। लेकिन कुछ संघ का जो केंद्र का जो राष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है इसकी शक्तियों में कुछ थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, जैसे राष्ट्रपति को कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन शक्तियां प्राप्त होती हैं। 3 कूटनीतिक, संकटकालीन और सैनिक, ये तीनों शक्तियां किसको, राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं राज्यपाल की अपेक्षा ज्यादा, जबकि राज्यपाल को कूटनीतिक, जो सैनिक है और संकटकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा जो भी कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां हैं, उन सब के अंदर सेम जो राष्ट्रपति की भूमिका है, हमने जो पहले चर्चा कर चुके, वैसी स्थिति राज्य के अंदर राज्यपाल की होती है। तो राज्य में संवैधानिक राज्यपाल राज्य में संवैधानिक अध्यक्ष है। संवैधानिक अध्यक्ष है। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो संघ में
जो संघ में राष्ट्रपति की होती है। लेकिन देखो अंतर यहाँ पे, लेकिन कूटनीतिक सैनिक तथा कूटनीतिक सैनिक तथा संकटकालीन, ये तीन, लेकिन कूटनीतिक सैनिक तथा संकटकालीन शक्तियां शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। यहाँ यह हमारे को अंतर देखने के लिए मिलता है कि संघ में ये राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, कौन सी, कूटनीतिक सैनिक और संकटकालीन, जबकि राज्य के अंदर राज्यपाल को न तो कूटनीतिक न सैनिक और न ही संकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त है। इसके अलावा जितनी भी जो कार्य और जो शक्तियाँ हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के संघ के अंदर है, वो कार्य और शक्तियों के अंदर लगभग पूर्ण रूप से समान रूप से राज्य के अंदर राज्यपाल को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम राज्यपाल की शक्तियों को, अतः इस प्रकार राज्यपाल की शक्तियों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। अतः राज्यपाल की शक्तियों को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखो किस प्रकार से, कौन कौन सी, अपन अभी चर्चा कर रहे थे कि इन तीन को हटा दो, इसके बाद में जो भी कार्यपालिका शक्तियां, याद रखना है अपने को, ध्यान में रखना है कौन कौन सी शक्तियां कार्यपालिका शक्तियां हैं। कार्यपालिका शक्तियां, दूसरी है हमारी कार्यपालिका शक्तियों के बाद विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। तीसरी हमारी जो शक्ति है वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। चौथी हमारी जो शक्ति है वो है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। पांचवी जो राज्यपाल की जो शक्ति है वो है मंत्रियों के खिलाफ मुकदमों की अनुमति देना, मंत्रियों के खिलाफ मुकदमों की अनुमति देना, मंत्रियों के खिलाफ मुकदमों की अनुमति देना। और अंतिम है जिसको हम अन्य शक्तियों के नाम से पुकारते हैं, अन्य शक्तियाँ। हमारी इन शक्तियों को बड़े ध्यान में रखना है, ये बिंदु ध्यान में होंगे तो ही हम राज्यपाल की शक्तियों की चर्चा कर पाएंगे, या राज्यपाल की राज्य के अंदर क्या भूमिका है, कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, कौन कौन से काम करता है, कैसे करता है, इन सब के बारे में पढ़, ये बिंदु ध्यान में होंगे तभी कर पाएंगे। और ये बोर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल की, पहला शक्ति है कार्यपालिका शक्ति, दूसरी है विधायी शक्तियाँ, ये लगभग राष्ट्रपति में भी यही पाई जाती है। तीसरी है वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ है, मंत्रियों के खिलाफ मुकदमों की अनुमति देना, अन्य शक्तियाँ। पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्तियाँ। हमने चर्चा की थी कि कार्यपालिका शक्तियाँ जो केंद्र के अंदर संवैधानिक तौर पे किस में मौजूद होती हैं, राष्ट्रपति में, वो इस तरह यहाँ पे लागू हो जाएगा।
केंद्र के अंदर संपूर्ण देश के कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। वो स्थिति राज्य के अंदर लागू हो जाएगी कि जैसे राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें मौजूद हैं? राज्यपाल में। राज्य के अंदर संपूर्ण कार्य किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से। तो देखिए इसके अंदर हमारे संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियों में अनुच्छेद 154 के अनुसार किस बात का उल्लेख किया गया है भाई? 154 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी? 154 के अंदर। 153 के अंदर है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 153 में है राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 153 में, ये 154 है। 153 में राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। 154 में है कि राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में मौजूद होंगी? राज्यपाल में मौजूद होंगी या निहित होंगी। फिर आता है कि जो भी, ये तो है 154 के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किस में मौजूद होंगी? राज्यपाल में। अब आता है अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 के अंदर संविधान में क्या उल्लेख किया गया है कि राज्य के जितने भी काम होंगे, राज्य के अंदर जितने भी कार्य होंगे, समस्त कार्य किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से। जिस प्रकार से देश के अंदर संपूर्ण कार्य किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। इसी प्रकार राज्य में जो भी कार्य होंगे, समस्त कार्य होंगे, वो किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से। हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 166 में इस बात का उल्लेख है। इसी के साथ में हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 163 है। अब राज्यपाल करेगा काम, चलो राज्यपाल काम कर रहा है, उस स्थिति के अंदर राज्यपाल किसकी सहायता से राज्यपाल को काम करने में कौन सहायता देगी? मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। ये राज्यपाल को प्रत्येक कार्यों में सहायता प्रदान करेंगी। इसके लिए एक मंत्रिपरिषद होगी राज्य के अंदर और उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। यह संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? 163 में। अनुच्छेद 163 में किस बात का जिक्र किया गया है कि भाई, इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्यपाल को प्रशासन में सहायता और सलाह देने के लिए, राज्यपाल को प्रशासन में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यह हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर इस बात का उल्लेख है? 163 के अंदर। और साथ ही में अगला अनुच्छेद है 163 के बाद में अनुच्छेद 164 के अंदर किस बात का उल्लेख किया गया है कि जो राज्यपाल है वो क्या करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा 164 के अंतर्गत, और मुख्यमंत्री की सलाह से जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेगा कौन? राज्यपाल। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में इस बात का जिक्र किया गया है। किस बात का जिक्र किया गया है भाई? कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है 164 के अनुसार, साथ में ही मुख्यमंत्री की सलाह से जो राज्य के अंदर अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। इसी के साथ में राज्यपाल जो कार्यपालिका, ये सब मिलकर के, राज्यपाल तो है ही, सारे कार्य होंगे 166 के अनुसार, परंतु साथ में जो भी इन कार्यों को राज्यपाल करने के लिए, इनके लिए कौन कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, उसकी मंत्रिपरिषद होगी, इस प्रकार से, और अन्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे। ये सब मिलकर के राज्य के प्रशासन को संचालित करेंगे या राज्य के अंदर संपूर्ण कार्यों का संपादन करेंगे। ये होती हैं इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ। इसके साथ में राज्यपाल और क्या करता है? अन्य जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी क्या करता है? उच्च अधिकारियों की भी क्या करता है? नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। जैसे राज्यपाल के द्वारा राज्य के अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, तो कौन कौन है वो? एडवोकेट जनरल है, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल।
परंतु थोड़ा ये ध्यान में रखना है, राज्यपाल राज्य लोक सेवा जो हमारी RPSC है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति तो करता है, परंतु उसको पद से कौन हटाता है? राष्ट्रपति। अन्य जो सदस्य हैं राज्य लोक सेवा आयोग के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जिला जज न कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। परंतु राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट है उसके जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। परंतु यह बात ध्यान देने योग्य होते हैं, जजों से नीचे की जो बेंच आती है जिसको हम जिला जजों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि जिला जजों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और इस प्रकार से जो उच्च न्यायालय हमारा जो हाई कोर्ट है, जिसके बारे में बार बार बता रहा हूं कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करने से पहले किसकी सलाह लेता है? राज्यपाल की। राज्यपाल की सलाह के अनुसार जो हमारा हाई कोर्ट है जो जोधपुर में है उसकी बेंच है, एक खंडपीठ है वो जयपुर में, इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, परंतु नियुक्ति करने में सलाह किसकी लेता है? राज्यपाल की लेता है। इसी के साथ में हमारे अगला अनुच्छेद है, इसी के अंदर कार्यपालिका शक्तियों में अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को कानूनों के विरुद्ध, कहने का मतलब अनुच्छेद उधर 72 है राष्ट्रपति में कि जो कोई अपराधी है उसके अपराध को कम करने की और उसके अपराध को कम करना या उसकी सजा को माफ करने की किसको शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 72 में। इसी प्रकार से राज्यपाल को भी न्यायिक शक्तियों की या कार्यपालिका शक्तियों में क्या प्राप्त है? 161 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को कानून के विरुद्ध यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड को क्या कर सकता है? वो कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, उसको बढ़ा नहीं सकता है, परंतु उसके दंड को कम भी कर सकता है और उसको समाप्त भी कर सकता है। ये हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में शक्ति मिली है राज्यपाल को? 161 में। अनुच्छेद 161 के अंदर क्या करता है राज्यपाल? अपराधी होता है जिसने कानून का उल्लंघन किया है उसकी सजा को कम कर सकता है या फिर उसकी सजा को स्थगित भी कर सकता है। कौन? राज्यपाल। यहाँ बात ध्यान देने योग्य है, उसकी सजा को बढ़ा नहीं सकता है बल्कि कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। कौन? राज्यपाल। और इस प्रकार से जो और भी क्या काम करता है राज्यपाल? विधानसभा के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य हैं उनको मनोनीत भी करता है। किसमें? विधानसभा के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य होते हैं कितने सदस्य मनोनीत करता है भाई? 1 सदस्य। जबकि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य। जबकि राज्यपाल विधानसभा में कितना सदस्य मनोनीत करता है? आंग्ल भारतीय समुदाय के 1 सदस्य को। और साथ में यदि किसी राज्य के अंदर विधान परिषद है उसमें जो राज्यपाल है वो कितने सदस्य मनोनीत करता है? 1/6। कितने? 1/6 विधान परिषद एज इट इज किसका रूप है? जो केंद्र के अंदर राज्यसभा का ही रूप है, राज्य के अंदर विधान परिषद। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। और इधर विधान परिषद के अंदर, राजस्थान के अंदर केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पर ये विधान परिषद की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ पे राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है विधान परिषद में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, ऐसी स्थिति में वहाँ पे विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत करता है राज्यपाल? 1/6। जबकि राज्य के अंदर जो विधानसभा है उसमें कितने सदस्य मनोनीत करता है? आंग्ल भारतीय समुदाय के, वो उत्तर प्रदेश में भी 1 करता है और राजस्थान के अंदर भी 1 ही सदस्य नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। इस प्रकार से ये हमने कार्यपालिका शक्तियों के बारे में चर्चा की। तो ये थी हमारी आज की जो कार्यपालिका शक्तियाँ। दोबारा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ कौन कौन सी? कार्यपालिका शक्तियों में 154 के अंदर राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ मौजूद होंगी। 166 के अंदर प्रत्येक कार्य राज्य का वो राज्यपाल के नाम से होगा। 163 के अंदर जो संविधान का अनुच्छेद 163 उसके अनुसार राज्य के अंदर प्रशासन को चलाने में और सहायता देने के लिए 163 के अंतर्गत क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुख्यमंत्री होगा, वो राज्यपाल को प्रशासन में सहायता देने के लिए होगी। और 164 में जो मंत्री परिषद है
उसके जो मंत्री हैं और प्लस मुख्यमंत्री है, उनकी नियुक्ति 164 के अंतर्गत कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति जैसे जो एडवोकेट जनरल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, अन्य सदस्य हैं, जिला जज हैं, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और साथ ही में जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करने में किसकी सलाह ली जाती है? राज्यपाल सलाह देता है। साथ ही में अनुच्छेद 161 के अंतर्गत कोई अपराधी है, उसके अपराध को कम करने या उसकी सजा को स्थगित करने का जो अधिकार है, जो शक्तियां हैं, वो किसको है? राज्यपाल को है। तो और साथ ही साथ में राज्य विधानसभा के अंदर राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है? 1 सदस्य। और राज्य विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है? 1/6। ये हमारी थी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, इनके बारे में हमने चर्चा की। और कल चर्चा करेंगे हम राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल की विधायी कानून के क्षेत्र में क्या क्या शक्तियाँ हैं, इनके बारे में हमें कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।